बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आपकी फरमाइश पे आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है अंडा चना मसाला। तो आप देखिएगा, बनाइएगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह बहुत आपको अच्छा लगेगा, आपके घर वालों को भी अच्छा लगेगा। और इस वक्त जो हालात हैं उसके मुताबिक ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एक तो ये कि अंडे में प्रोटीन बहुत ज्यादा है, उसी के साथ चना भी आपका प्रोटीन से भरपूर है। तो ये चीजें बनाया करें और बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। और बहुत सारे लोगों को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे प्रोग्राम को देखते हैं और लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, और साथ ही मतलब है कि मुझे कमेंट्स भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और साथ ही साथ दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि और लोगों को देखने का मौका मिले। तो आइए मैं चलता हूं, आज आपके इंग्रेडिएंट दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या डालना है और किस तरीके से बनाना है। जी नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट दिखा रहा हूं। ये देखिएगा कि इसमें मैंने चना लिया है, बॉईल करके रखा हुआ है, और साथ ही अंडे भी बॉईल कर लिए हैं। इसके साथ में वह प्याज है, ये मैंने एक दरमियानी प्याज बारीक काट के रखी हुई है, और इसी के साथ ये 1 कप ऑयल है तकरीबन। और इसके साथ ये मेरा पिसा हुआ धनिया है जो मैंने आधा चम्मच लिया है, और ये हल्दी है बिल्कुल मामूली सी, यानी कि 1/4 टीस्पून है। और ये एक टेबल स्पून जो है ये मेरे पास पिसी हुई मिर्च है, और ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये 1/4 टीस्पून गरम मसाला है जो पिसा हुआ है, और इसी के साथ ये नमक है जो आप हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। तो ये है आज की इंग्रेडिएंट्स, और अब हम चलते हैं, इसको आपको दिखाते हैं कि किस तरह पकेगा पकाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे जब आप देख रहे हैं कि ये देखें मैंने इसमें ऑयल डाला है, ऑयल थोड़ा गर्म होगा उससे ये साथ में प्याज डालूंगा, और हल्का सा जब ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं और मसाले डालता जाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे जब आप देख रहे हैं कि ये देखें कि प्याज मैं अब डाल रहा हूँ क्योंकि ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, और इसी के साथ मैंने ये प्याज डाल दी है। अभी प्याज जरा सी लाल हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें ब्राउन जब हो जाएगी प्याज तो उसके साथ ही मैं लहसुन डालूंगा, और लहसुन डाल के फिर मैं उसके बाद मसाले डालता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। नाज़रीन, जैसे जब आप देख रहे हैं कि प्याज देखें ये मेरी हल्की ब्राउन हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें मैंने जो ऐड करना है वो है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने आपको दिखाया था कि ये देखेंगे मैंने डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा भूनूंगा, और भूनते ही हल्का सा ये देखें ये अब हल्का सा मेरा हो गया, और इसी के साथ मैंने आधा प्याली पानी डालना है, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। अब इसके साथ मैं मसाले डालता जाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा। ये देखिएगा, ये मेरे पास जो मैंने धनिया बताया था आपसे वो ये लेके रखा हुआ है, ये इसमें ये मैंने डाल दिया धनिया। उसके बाद मैं इसी में ये मिर्ची ऐड कर रहा हूँ जो मैंने रखी हुई थी, और ये हल्दी है, ये इसलिए डाली जाती है कि ताकि सालों का कलर जो है वो गोल्डन रहे। ये थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है। उसी के साथ ये नमक है, इसका आप हल्का जायका ले सकते हैं, तेज चाहे हल्का चाहे, वो आपकी मर्जी पे। ये देखिएगा ये मसाला है। अब ये मसाला थोड़ा भुन जाएगा तो उसके बाद इसमें मैं चना ऐड करूंगा, और साथ ही फिर उसमें अंडे डाल के इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ फिर आपको किस तरह लगता है और किस तरह है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताता जाऊंगा, और इसकी भी कुछ टिप्स होती हैं वो भी इंशाल्लाह मैं बताते जाऊंगा कि अगर आप बनाना चाहते हैं काली मिर्ची में, तो फिर उसमें क्या करना है, आपने चना बॉईल करना है, लहसुन अदरक और प्याज पहले ब्राउन करनी है, फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, और उसके साथ ही आपने चना डाल देना है। चना डाल के फिर उसको अच्छी तरीके से जरा पकने दें। जब वो पक जाए तो उसी के अंदर आपने क्या करना है कि चने जब पक जाएंगे तो फिर हमने आखिर में जो हमने वो डालना है काली मिर्च का, चाहे पाउडर बना के इस्तेमाल कर लें, चाहे आप उसे कूट के इस्तेमाल कर लें, कि आपकी चॉइस पे। तो ये देखें कि अब मेरा मसाला आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा भुन चुका है। ये देखें फर्स्ट क्लास हो गया। और अब इसमें जो मैं डालूंगा, ये चना डाल दिया मैंने इसमें। अब ये चना डालने के बाद इसमें मैं तकरीबन दो प्याली तकरीबन पानी डालूंगा, और उसमें ये थोड़ा पकता रहेगा। जब इसमें थोड़ा पक जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें पकना भी जरूरी है मसाले के साथ, क्योंकि इसमें नमक भी आ जाएगा, मिर्ची भी आ जाएगी, और हर चीज का टेस्ट जो है वो इसमें
आ जाएगा। और ये देखें, अब ये मैं सिर्फ एक 2 से 3 मिनट इसको पकाऊंगा, उसमें ये पानी पक जाएगा और साथ ही ये चना भी पक जाएगा। तो ये आपका अंडा चना रेडी हो जाएगा। फिर मैं बताता चलूँ आपको कि अंडा जो है सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे विटामिन हैं। और साथ ही ये चना आपको जो है बहुत अच्छा होता है इसमें, क्योंकि इसमें जो है आयरन होता है जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं। और हम जो ये हल्दी डालते हैं, हल्दी की भी आपको फायदे बताते चलूं कि हल्दी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये आपके जोड़ों के दर्द को खत्म करती है, आपके कमर के दर्द को खत्म करती है, ये बहुत सारी चीजों को आपके फायदा देती है। तो हम ये कहते हैं कि हल्दी अगर ज्यादा भी इस्तेमाल करें तो कोई हर्ज नहीं है। ये देखें, अभी मैं सिर्फ इसे 2-3 मिनट के लिए ढकता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये देखें, मैंने जो आपको कहा था कि मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसको पानी डाल के रख दिया था। ये देखें, मेरी ग्रेवी भी थिक हो गई है। ये देखें, जो मैंने पानी डाला था वो देखें थिक हो चुका है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि अब मैं डालूंगा गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला डालूंगा ये इसमें खुशबू पैदा हो जाएगी और साथ में इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। ये मैंने 1/4 टीस्पून तकरीबन लिया है गरम मसाला, जो मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखें, और इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और ये मैं हरी मिर्चें ये मैं ऐसे डाल देता हूँ जैसे कि हमें खाना है, तो आप हरी मिर्चें, क्योंकि मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखाई, ये जरूरी नहीं होता है, कोई डालता है कोई नहीं डालता। तो ये देखें, ये मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है। इससे क्या होता है कि अगर हमें लगता है कि स्पाइसी कम है, बच्चे स्पाइसी कम खाते हैं और हम तेज खाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये हरी मिर्चें डाल दी जाती हैं कि बच्चों को वो दे दिया और उसके बाद हमने उसमें हरी मिर्चें डाल के सालन में, और वो हमने अपने इस्तेमाल में ले लिया। और ये गार्निश में हरा धनिया है, ये भी आपकी पसंद पे है। कोई हरा धनिया पसंद करता है, कोई नहीं करता। तो अगर नहीं करता तो डालने की जरूरत नहीं है, और अगर पसंद है आपको तो आप थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल सकते हैं। इससे भी टेस्ट भी अच्छा होता है और खुशबू भी अच्छी आएगी इंशाल्लाह आपके अंडे की। तो ये चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको इसको प्लेट में सर्व करके और गार्निश करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। तो इंशाल्लाह, और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं और ये अंडे जो मैंने बॉईल किए वो आपकी मर्जी पे है, आप इसमें डालें या अलग से रख लें। तो ये देखें, ये अंडे मैं इसमें ही डाल रहा हूं। तो अलग से बहुत से लोग होते हैं कि वो अलग रख देते हैं और बाद में उसको प्लेट में, हर प्लेट में डाल के दे दिया जाता है। तो ये भी एक तरीका है और इसका ये भी तरीका है कि आप इसमें डाल दें तो वो अच्छा लगेगा कि आपके हर प्लेट में आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये मेरा रेडी हो गया। और मैं माहनूर नईम है, इन्होंने बहुत अच्छा कहा, कोरमा इन्होंने देखा है और कोरमा इनको बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मोहसिन MSK हैं, इन्होंने भी बहुत तारीफ की है मेरे चैनल की भी, और साथ ही ये जो मेरी डिशें बन रही हैं उसके मुतालिक भी। अरमान मलिक हैं, समीर नदीम साहब हैं और साहिबा हैं या साहिब हैं, ये नहीं मैं कह सकता। समीर नदीम साहब, अरमान मलिक, नेक्स्ट लेवल, लाइबा अकील, अहमद रजा और किचन विद अस्मी। बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम देख रही हैं और माशाल्लाह आप मेरे हर प्रोग्राम को लाइक भी कर रहे हैं और देख भी रही हैं और साथ ही मुझे कमेंट्स भी करती हैं। आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ये जितनी मेरी आइटमें चल रही हैं इसको आप देखते रहिए और बनाएं भी। और बनाने के बाद आप एक मरतबा बनाएं, बनाने के बाद उसके कमेंट्स मुझे बताएं कि कैसा लगा, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स दे देते हैं और कुछ लोग बना के जो है ना वो सिर्फ खा लेते हैं और उसके बाद फिर मुझे कोई व्हाट्सएप पे कर रहा होता है या कोई मिल जाता है। बहुत से ऐसे भी हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं कि जिनको मैं खुद बताते खुद जानता हूं, तो वो मुझे खुद बता देते हैं कि हमने बनाया था, बहुत अच्छा लगा। तो मैं कहता हूं कि अगर कमेंट्स में आएगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आज ये बिल्कुल रेडी हो चुका मेरा। अब मैं आपको इसका दिखा देता हूं प्लेट में डाल। नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये मेरा अंडा जो मैंने आज बनाया है आप लोगों के लिए, अंडा और चना, ये देखें ये रेडी है। और आप देखें कि इसके लुक वाइज, और आप जब खाएं तो जरूर मुझे बनाकर जब खाएं तो मुझे जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह। और ये बात
अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।